बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को बीए के इंग्लिश के पेपर में दिए जाने वाले लेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। आपको उसके बारे में कुछ टेक्निक सिखानी है जिसको फॉलो करके आप एक अच्छा लेटर लाजमी तौर पर लिख सकते हैं पेपर में। ये निहायत आसान है, इसमें कोई मुश्किल पॉइंट नहीं, कोई मुश्किल टेक्निक नहीं जिसको आप भूल जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेटर टू एडिटर भी हो सकता है और लेटर टू मैनेजर और लेटर टू मिनिस्टर, मतलब डिफरेंट टाइटल से आपको आ सकता है। तो पहले हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर की। तो इसमें आपने दोनों हर किस्म के लेटर में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है जिसमें आपने इसको ज़रूर ध्यान में रखना है। उसमें यह है कि आप लेफ़्ट साइड पे लिख लीजिए चाहे राइट साइड पे लिख लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने स्टार्ट करना है एग्ज़ामिनेशन हॉल, क्योंकि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं इसलिए ये लिखना लाजमी है। एग्ज़ामिनेशन हॉल ABC ब्रैकेट में सिटी लिख लीजिए, या फिर एक जो टिपिकल स्टाइल है लिखने का वो ज़रूर आपको आता होगा, सिटी A.B.C। ठीक है, इसको आपने लिखने के बाद यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, अप्रैल 9 फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये डेट मेंशन करते हैं 2019। तो उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है, इधर आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। आपने एडिटर के नाम लिखना है लेटर, तो आपने उसको मुखातिब करना है और लिखना है दी एडिटर, कोमा। जिस भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, मतलब एक तख़य्युलाती नाम आप रख सकते हैं, या फिर जो मौजूदा आपके पास आपने जो न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे आपने देना है, दी एडिटर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ द टाइम्स और साथ में कॉमा लगाऊंगी, लाहौर। आप यहाँ पे डॉन भी लिख सकते हैं, डेली डॉन या फिर डेली नेशन, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाकर सब्जेक्ट देना है। एक लाइन स्किप कर दीजिए और सब्जेक्ट लिखना ना भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं, सब्जेक्ट नहीं देते लेटर का, हालांकि वो बिल्कुल एक जो है ना वाज़िया एक इंडिकेशन है कि आप किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये रख लीजिए, स्ट्रीट बेगिंग, या फिर इशू ऑफ स्ट्रीट बेगिंग, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। ठीक है जी, इसको प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन कीजिएगा। ऐसे सीधी बिल्कुल लाइन है, ये मेरे से थोड़ी सी टेढ़ी होगी बट आपने इसको सीधा लगाना है। इसके बाद आपने सर देना है नाम, आई मीन देन यू हैव टू राइट सर। आपने सर के नाम से मुखातिब करना है। तो चंद लाइनें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छी तरह याद करके पेपर में एज इट इज़ लिख सकते हैं, जिसमें गलती बिल्कुल ना हो, वो लाइंस मैं आपको बताने लगी हूँ। इससे आपका पेपर का ओवरऑल इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। इस क्वेश्चन का इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा पड़ेगा कि आपने विदाउट एनी मिस्टेक आपने बहुत अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस लेटर का आगाज़ किया है। ये वाली लाइनें मैं इसको लिखने वाली हूँ, इन लाइनों को मैं अरेज करके इसको लिखूँगी। सर, it would be a great opportunity to have
the space of your esteemed newspaper to highlight the issue of जो भी आपका टाइटल है उसको आप मेंशन करें. फॉर एग्जांपल स्ट्रीट बेगिंग faced by the majority of our city or town. आप यहाँ पे majority of the people भी लिख सकते हैं. Majority of the people of our city or town. यह आपने अच्छी तरह याद करके लिखना है और फिर एक पैराग्राफ आपने बनाना है जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो. इसमें आप कुछ भी 2-4 लाइनें लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रीट बेगिंग की बारे में आपने लिखना है, तो आपने जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आपने इसको फर्स्टली जो भी इशू है, लाइक ऑफिस से, स्कूल से स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं, ऑफिस से लोग देर हो जाती है उनको इस स्ट्रीट बेगर्स की वजह से, क्योंकि ये रास्ता रोक लेते हैं और बिल्कुल भी जो है ना वो लोगों को फ्री नहीं करते कि वो जाएं. दूसरा जो भी इशू होगा आपने सेकेंडली करके बात करनी है कि सेकेंडली जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मेंशन करें. और थर्डली इस तरह करके आप बस 3 पॉइंट्स लिख दीजिए तो ये सफिशेंट है एक पैराग्राफ के अंदर. उसके बाद आपने जो लास्ट में आपने करनी है बात वो ये है कि आपने ये लिखने के बाद ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, उसके बाद आपने योर्स ट्रूली करके बात को ख़त्म करना है. और इससे पहले एक आप लाइन लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, उसमें आपने मेंशन करना है आई होप that you would give heed to this problem and try to resolve it as early as possible. ये लिखने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पे ही, क्योंकि आपने सारा यहाँ पे लेफ़्ट साइड से शुरू किया, तो आपने यहाँ पे ये मेंशन ज़रूर करना है. लाइन एक स्किप कर दीजिए. एक लाइन छोड़ने के बाद आपने योर्स, ये मैं ऊपर अब मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, योर्स ट्रूली XYZ. तो यह आपका लेटर टू एडिटर हो गया. आई होप यू हैव गॉट इट. अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेटर की, जो कि मिनिस्टर को आपने लिखना है या फिर आपने मैनेजर को लिखना है. उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा. लिखेंगे आप शुरू बिल्कुल इसी तरह करेंगे. स्टार्ट आपने बिल्कुल ऐसे ही लेना है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, और ये सारा प्रोसीजर करने के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने जहाँ पे एडिटर लिखा वहाँ पे आपने द मैनेजर लिख देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल द मैनेजर, कोई भी कंपनी आप कर लें, HR कंपनी लाहौर, ठीक है. उसके बाद आपने यहाँ पे फुल स्टॉप करके एक लाइन स्किप करें, सब्जेक्ट लिखें, जो भी है आपका सब्जेक्ट उसको अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद आपने सर लिख के मुखातिब करके तो आपने
कुछ भी आप कर सकते हैं, लाइक मोस्ट रिस्पेक्टफुली। I would like to draw your kind attention to the issue of, जो भी प्रॉब्लम है उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह एक पैराग्राफ जिस तरह उसमें लिखा उस तरह एक पैराग्राफ आपने बनाना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में दिया गया है आपको लेटर जिसके बारे में आपको लेटर दिया गया है। उसके बाद एग्जैक्टली वही लाइन लिखनी है जो मैंने प्रीवियस लेटर में बताई, और एंड पे बिल्कुल उसी तरह योर्स ट्रूली करके आपने लेटर को ख़त्म कर देना है। बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, अदरवाइज़ सेम लेटर का है पैटर्न। सो ये छोटी सी तब्दीली करके, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंड करके लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं या लेटर टू द मैनेजर और एनीबडी एल्स कैसे लिखते हैं, थोड़े से फ़र्क के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में आपके फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट ने एक ही लेटर का पैटर्न तैयार किया होता है, लेकिन वो ये गौर नहीं करते कि लेटर एडिटर को लिखने के लिए कहा गया है या फिर उसका जो जिसको एड्रेस करना है वो शख्स कोई और है। सो आई होप स्टूडेंट्स that you have learnt it and you will follow all these techniques which I tell you in your exam, and definitely you would get good marks inshallah. Thank you very much for watching. Take care. Allah Hafiz.